हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम जा रहे हैं नई डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए। तो चलिए मेरे साथ, देखिए हमने क्या मज़ा करा। और आप में से कुछ लोग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये एक नई जगह है जहां आप लोग जा सकते हैं। ये है दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच करनाल में। तो चलिए पहले पूरा देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। तो इस हाईवे पे जाना मतलब इतना हमारा जाना पहचाना क्योंकि हमने 1.5-2 साल पहले तक हर मंथ लुधियाना और चंडीगढ़ से ट्रैवल करा है ना। हर मंथ हम दिल्ली भाग के आ जाते थे। तो एक एक चीज़ रटी पड़ी है, कौन सा ढाबा कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ है। और उस पर इतनी ग्रीनरी है, काफ़ी पसंद है ये हाईवे। खुला खुला भी है और सीधा सीधा रोड है। बस दिल्ली में आने में थोड़ा सा ट्रैफिक लगता है आने के बाद। और सुबह हमारा कोई प्लान नहीं था, हमने वहाँ ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद हम जैसे निकले तो इतना कम ट्रैफिक था और हम 1.5-2 घंटे में करनाल पहुँच गए आराम से। तो उसके बाद हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुआ। ये नहीं कि पूरा ट्रैवलिंग में चला गया। वैसे भी करनाल और चंडीगढ़ से बहुत ज़्यादा नहीं पता चलता आप अगर हाईवे पे हैं तो। तो नॉर्मल बच्चों की तरह कान्हा का भी इन झूलों वूलों को देख के रोना पीटना स्टार्ट हो गया था कि मुझे झूले हैं ये वो। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी आपको दूर से ही दिख जाएगी, ये देखिए। तो ये है नूर महल करनाल में। और इसके अंदर से अब आप देखेंगे, मैंने यहाँ काफ़ी कोशिश करी है अच्छे से इसका वीडियो बनाने की। तो ये है नूर महल। जितना सुंदर ये बाहर से दिख रहा है उतना ही सुंदर ये अंदर से भी है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं नूर महल। हम अपना लगेज उतार रहे हैं और अब अंदर जाएंगे। तो ये है महल की एंट्री अंदर की। ये पूरा उनका रिसेप्शन एरिया है। यहाँ आते ही हमारा वेलकम हुआ वेलकम ड्रिंक से। और अब आप खुद ही देख पा रहे हैं ये महल कितना सुंदर है। मुझे मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना सुंदर है। मैं कभी भी पैलेस या कोई हवेली या किला वगैरह मतलब ऐसी जगह पे जहाँ स्टे करना हो मैं नहीं रहती, क्योंकि मेरे मन में पता नहीं बहुत पहले से काफ़ी पहले से एक चीज़ बैठी हुई है कि वो जगह हॉन्टेड होती हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि वो जैसे रेनोवेट कर देते हैं ना, तो वो मतलब सारी हॉन्टेड नहीं है। पता नहीं, मेरा फोबिया है क्या, मैं नहीं जा सकती वहाँ। पर ये मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा, यहाँ भी मैं बहुत मुश्किल से आई तो मैंने देखा यहाँ कि ये पुरानी रेनोवेट नहीं की थी, ये नई प्रॉपर्टी बनी है। तो बस माइंड में ये था कि ये जस्ट एक होटल जैसा है, उन्होंने लुक इसका पैलेस जैसा दिया हुआ है। तो मैं बहुत अच्छे से सोई, अच्छे से सब कुछ किया, कुछ भी हॉन्टेड नहीं था, सब बढ़िया था। वैसे मैं किसी ऐसी जगह गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने बस सुना है कि वो जगह ऐसे हॉन्टेड होती हैं। तो मेरे माइंड में पता नहीं क्यों ये बैठा हुआ है, मैं वहाँ नहीं जाती।
तो हम वेटिंग एरिया में बैठ के अपने रूम के लिए वेट कर रहे हैं, जितनी उतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। यहाँ मैं बैठी हुई है, मैं, मम्मी और कान्हा, और उसके पापा रिसेप्शन पे हैं। और जब से हम पैलेस में आए थे, बस कान्हा को ये पता चल गया था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो उसने हमें बैठना भारी कर दिया। बस उसके एक ही रट थी कि चलिए स्विमिंग पूल, चलिए स्विमिंग पूल, उसको नहाना है। एज़ यूजुअल सभी बच्चों की तरह ये भी वैसे ही। तो वही बात कर रहे हैं, मुझसे कह रही है अभी रूम में जाएंगे, फिर हम वहाँ पे जाके स्विमिंग पूल में जाएंगे। तो हमारा रूम मिल गया है और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। तो यहाँ पर एक चीज़ मेरे घर से मिल रही थी, जो मैं अभी फ़िलहाल मतलब थोड़े दिन पहले बंजारा मार्केट से अपने रूम के लिए मिरर लेके आई थी। आप लोगों में से बहुतों ने देखा भी है। तो ये सेम उसके जैसा ही था। चलो कुछ तो मैच हुआ। ये है हमारा रूम। यहाँ एंट्री करते ही है वॉशरूम, जिसमें एक बाथटब भी है, जिसे देख के कान्हा बहुत खुश हुआ। और ये है डबल बेडरूम। हमने जब बुक करा था तो हमें लगा था स्वीट टाइप से होगा, जिसमें 2 बेडरूम अटैच होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो इसी को ही डबल बेडरूम बोल रहे थे, जिसमें डबल बेड है। तो यहाँ पे भी मतलब एक ही सिंगल रूम मिला था, पर काफ़ी स्पेशियस था। पिछले होटल वाले से तो बड़ा था थोड़ा। इसमें बालकनी भी है। और कुछ ऐसा सीन है बालकनी का। ना तो बेटा कभी भी सकते हैं। माँ से डाल लो। चलो टब है, मतलब कमरे में टब है। हाँ, टब है। इसमें बैठ के नहाएगा ये। पूल से अच्छा टब। ये होटल पसंद आया? होटल कोई महल। अच्छा, होटल नहीं है, महल है। अच्छा, क्या नाम है महल का? आराम से बेटा, आराम से। तो लंच टाइम में मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। मैंने अपने लिए सिर्फ चाय पोहा ऑर्डर करा था। ऐसे कुछ हल्का फुल्का खाने का मन था। सुबह ब्रेकफास्ट हैवी करके ही चले थे, तो मैंने तो चाय पोहा ही मंगाया था अपने लिए। जो अपना चाय पोहा ले लो बेटू। तो मम्मी, कान्हा और उसके पापा कर रहे हैं अपना लंच। उन्होंने प्रॉपर लंच करा था। मैं थक गई थी, मैंने तो अपनी चाय वगैरह लेके लेट गई। और जैसे ही बजे शाम के 5, कान्हा ने हमें कोई रेस्ट नहीं करने दिया। उसने कहा चलो स्विमिंग पूल। उसने पूरी दोपहरी यही काम करा था, थोड़ा भी रेस्ट नहीं करने दिया। अब हम हो गए हैं अपने स्विमिंग पूल जाने के लिए सब रेडी। और चलिए आपको लेके चलते हैं स्विमिंग पूल में। तो हम चल दिए पूल साइड पे, और नीचे पूरा जो एरिया था वहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी चल रहा था किसी का। वहाँ हम उस टाइम नहीं गए, बाद में गए थे। यहाँ लिफ्ट आने के वेट कर रहे हैं। इतने चल रही है मेरी और कान्हा की मस्ती। कह रहा है मम्मा आप भी
रानी की तरह ड्रेसिंग पे खड़े होकर मेकअप करो जैसे पहले रानी करती होंगी यहाँ पे। फिर मैं पहुंचना है ना। हाँ लिख लो। खाना कहाँ पे है तुम्हारा किड्स वाला? कहाँ पे है किड्स वाला? हाँ पीछे पीछे। पीछे जा रहे हो? और यहाँ पे है। चलो नहीं ये नहीं, पहले पहले अपने जहाँ आए हो जो काम करना है वो करो। तो ये है महल का पूरा बैक साइड जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे है स्विमिंग पूल, पूरा गार्डन है, खेलने वगैरह का है, प्लेग्राउंड भी है। तो ये है इतना बड़ा पूल एरिया जहाँ कोई भी नहाने नहीं आया था, सिर्फ हम आए थे। कान्हा ही नहाया था, मैं और मम्मी ने भी नहीं नहाए। हम बस बैठ के इनकी फ़ोटो वगैरह देखते रहे, निकालते रहे। और कान्हा और इसके पापा ने स्विमिंग की थोड़ी। थोड़ा सा ये एरिया खुले में बना हुआ है और थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो गया, उसकी वजह से पानी हल्का सा ठंडा था। कान्हा को नहाने में बहुत ठंड लग रही थी। जब से तो उसने परेशान कर रखा था, जाना है, बाद में वो गुस्से ही चिल्लाने लगा ठंडा पानी है। तो बस ऐसे ही नहाया, थोड़ी बहुत मस्ती करी उसने। कान्हा को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर चेक करा। हल्का सा ठंडा था, वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन उसका मन था तो वो दोबारा पानी में चला गया और बहुत देर उसने उछल कूद कर खूब मस्ती करके खूब देर नहाया। यहाँ चल रही है दोनों की मस्ती। अपने आप निकला का ना, घुस जाओ बेटा। तू डाल ना। मम्मा नहीं नहा रही, आओ हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। दादी को बता दो। दादी भी नहीं नहाएंगी। 1 1 2 3 जंप कर दो। पानी थोड़ा ठंडा होता है, ये नहाना है तो नहा ले, नहीं तो मत नहा बता। आ जाओ, पकड़ो या जंप करा दो एक बार। आराम से 1 2 3। हाँ भेजने में तो तुमने डुबकी मारो, डुबकी ना तो बैठो, कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो बैठ। आजा आजा, वापस आ जा ऊपर। तू इधर बैठ के स्टेज पे से बैठ के नहा ले ऐसे। बैठ जा, तुम मैं हाथ पकड़ो ना, बैठ हाथ पकड़ो, बैठ जा। पापा के कंधे पे घूम ले। हाँ? कंधे पे घूम ले। हाँ? कंधे पे। कंधे पर
अब पापा को आया मजा? मजा आया। अब चलो। हाँ? नीचे क्यों उतर रहा है? तैरना। दादी गहरा तो होगा स्विमिंग पूल। नहीं उधर नहा ले पापा को। साफ पानी नहा ले, साफ पानी है वो। वो कितनी हिड़स लग रही है। क्या हो रहा है? गंगा जी में कितना नहाया? ठंडे में गंगा जी में बर्फ से पानी में देख। नहा लेना। आजा। टावल लो, टावल। अगली बार से मैं धुआं पर आ जाऊँ ना, जब डुबकी लगाऊंगा तुम्हारे साथ। तेरे स्विमिंग पूल में ट्रपों के साथ चला दी। ड्रोवे नहीं हो, मुझे ड्रोवे अच्छा लगा। ये नंगे की बना लो सबसे पहले। ब्लॉग बना ले अब। नंगा से घूम रहा है। तेरा भी बंद हो जाएगा चैनल ही। तो हो जाएगा। वो भी कुछ ऐसे ही बनबोली का है। कौन? आगे बनबोली। हाँ इनके मंदिर रेजिडेंट। इनको आरक्षक होना रखा हम फोन नंबर तो यहाँ हुए बाबा है वो सब कुछ। इसमें वो है ना शादी वादी का होता है यहाँ पे फंक्शन। भाई के लिए तो मेन है भाई। रॉयल वेडिंग अच्छे लेवल पहुँचेंगे। बच्चों के मेरे साथ बच्चों के वहाँ पर जाऊंगी। कहाँ है वो बच्चों का? हाँ पापा करवा दो ना बच्चों वाला। तो उधर बैठते हैं। तो अभी हम हैं दीवाने आम में, नूर महल के। और बहुत ही सुंदर बरामदा, रेक्टेंगुलर शेप में है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दरवाजे हैं इसमें। और ऊपर की तरफ जो है कमरे बने हुए हैं। और नीचे जो है लॉबी है, जिम है, स्पा है, शॉप है, बच्चों का एक्टिविटी एरिया है और फ्रंट डेस्क है। और काना काफ़ी खुश है। काना किस पे बैठे हो आप?
किस पे बैठे हो? बुल्फ पे? असली वाला। असली वाला है क्या? पर ये तो बुल्फ तो है नहीं है, तो बैर है शायद। ये तो शायद मेरे ख्याल से बैर है। बैर नहीं है, ये तो पिगी है। अरे पिगी पे बैठे थे क्या? ये वुल्फ है। नहीं वुल्फ, बुल नहीं है, बुल नहीं है ना, वुल्फ है ना बुल है, ये पिगी है ये पिगी नहीं है। या बैर है। वो एलिफेंट है, जो एलिफेंट पे बैठो। बस ये टूटे रहो। जल्दी बैठो एलिफेंट पे। ये तो टूटा हुआ है। कोई नहीं, बैठ जाओ। और यहाँ पे फोटोग्राफी होती हुई राशि डेढ़ा फोटोग्राफी कर रही है, मुंह पे मास्क लगा के। कानों में भी मास्क लगाया हुआ है। बेटा मास्क हटाओगे तभी तो फोटो दिखेगा। दादी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। और पापा ने पापा ने तो लगाया हुआ है। कान लगाया नहीं। ये तो रहा गले में। और फोटोग्राफर की फोटो खींचते हुए कोई फोटो नहीं खींच जा रही है। कहाँ पे हैं हम इस टाइम? नूर महल, कहाँ पे है ये? करनाल। करनाल कहाँ पे? दूर में। दूर महल नहीं, नूर महल। दादी को हंसी दिलाते हुए कहा ना। बताओ रानी कहाँ कहाँ मेकअप करती थी? कभी मम्मा वो साड़ी में वो रानी थी ना, उनको एकदम सज धज के सुंदर रहना पड़ेगा। तो ये पूरा था एक्टिविटी एरिया। यहाँ बच्चों के बड़ों के सबके टॉयज गेम वगैरह सब कुछ रखे थे। कान्हा ने खूब देर एंजॉय करा और अब बारी है बाहर जाने की। तो कान्हा को निकालते हैं गेम से, टॉय से। जो है व्लॉग है और कान्हा परेशान है एज यूजुअल। उसकी कुछ छोटी सी डिमांड है जो हम पूरी नहीं करेंगे। ये रोने वाला बच्चा है, अब रोएगा। अब कान्हा रोएगा।
तो पूरा होटल घूमने के फिरने के बाद अब हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, आसपास के एरिया देख के आते हैं कैसी जगह है। और जब आए हैं तो अच्छे से घूम ही लेना चाहिए। और फिर हमने घूमते घूमते पहुंच गए हाईवे पे। तो हम पहुंच गए हैं करनाल के नीलकंठ ढाबा। यहीं हम अपना डिनर करेंगे और कुछ थोड़े बहुत गाना गेम वेम खेलेगा, एक्टिविटी कर लेगा जैसे उसका मन था। हम सोच रहे हैं दाल चावल टाइप। देख कितनी भीड़ है चटकारा पे। सामने ये जो भीड़ है एकदम चटकारा है। हम ये मिलते हैं ना गोलगप्पे चटकारे पे पहुंच गए। स्माइल। यहाँ आते ही इसको दिख गई रिमोट वाली कार जो चलती है, ये बैटरी वाली। बस इसको इस पर घूमना था। तो होटल में सबने हैवी लंच किया था तो सबका मन है कुछ लाइट खाने का। तो दाल चावल रायता यही मंगवा लिया था, नींबू पानी साथ में, लाइम सोडा वगैरह। हम करें अपना डिनर। आ जाइए फ्रेंड्स, डिनर कर लीजिए। बाहर कितने दिन भी रह लो लेकिन सिंपल खाना सबसे बेस्ट होता है। और घर के खाने की तो वैल्यू ही तो पता चलती है जब हम कई दिन बाहर रह लेते हैं। तो वहाँ से घूम फिर के आ गए हैं हम वापस होटल नूर महल। दूर से इतना सुंदर झिलमिल हो रहा था, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात में भी जब हम आसपास गए तो बहुत सी भीड़ दिख रही थी दूर से, पता नहीं क्या हो रहा है सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही हम पास पहुँचे तो देखा यहाँ पे कुछ लड़के अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं नूर महल का बैकग्राउंड मतलब बना के उसको। आसपास के लोग ऐसे ही शायद सेलिब्रेशन करते होंगे यहाँ पे। तो बीकाना में एनर्जी बहुत थी, उसको अभी बाहर घूमना था और भी। तो पास में पार्क किया, ये होटल का ही है। उसमें उसने थोड़ी देर मस्ती करी, खेला कूदा और फिर थक गया और सो गया। अब हम जा रहे हैं वापस रूम। तो आ गए हम अपने रूम के पास ऊपर। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। और जैसे आगे पूरे दिन हमने यहाँ पे किया वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अगर अच्छी लगी वीडियो तो। थैंक यू।